Hello, Acho. Let's read the question. The question says match appropriately column 1 and column 2. So column 1 says electrostatic force is. So हम लोग के पास दो चार्ज है, लेट्स से ये है Q1 और इसका डिस्टेंस पे लेट्स से ये है Q2, ठीक है। अगर Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव हुआ तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्स करेगा, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, ठीक है। सो Q2 Q1 को जितना फोर्स से रिपल्स करेगा, Q1 Q2 को भी उतने फोर्स से रिपल्स करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कितना फोर्स से रिपल्स करेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अगर ये Q1 और ये है Q2, ठीक है। अगर Q2 पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव हुआ, मतलब दोनों सेम चार्ज नहीं हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ, तो क्या करेगा, Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, F अट्रैक्टिव, और Q1 Q2 भी क्या Q2 को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, F अट्रैक्टिव, ठीक है। और कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, F अट्रैक्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, अगर दोनों चार्ज सेम हुआ, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो या नेगेटिव नेगेटिव हुआ, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्स करेगा। अगर सेकंड केस में एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव हुआ, तो इस केस में क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ठीक है। और बी में क्या थे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो यहाँ पर दो मासेस हैं, लेट्स से M1 और ये मासेस है लेट्स से M2, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होता है, एट्रैक्टिव होता है, ठीक है। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ऑलवेज क्या होता है, एट्रैक्टिव, क्या होता है, G M1 M2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये M2 मास M1 को जितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये सेम M1 मास भी M2 मास को उतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ऑलवेज एट्रैक्टिव, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।